Hello बच्चों, let's read the following question. A certain amount of gas initially occupying a volume V0 at a pressure P0 and temperature T0 expands first at constant pressure and then at constant temperature to a volume V. In which of these two cases will the gas do more work? हमारे पास एक गैस का कुछ सर्टेन अमाउंट है जिसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, प्रेशर पी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट है, उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। पहले कांस्टेंट प्रेशर पे किया, देन कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया एंड फाइनल वॉल्यूम कितना है, वी है। हमें बताना है कि दोनों केसेस में से किस केस में वर्क जो है वो ज्यादा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में दो केसेस हैं एक्सपेंशन के, दोनों में क्या करना है, वर्क डन जो है वो कंपेयर करना है। तो वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर पी वी ग्राफ। पी एंड वी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है दैट इज वर्क डन। पी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को एंड वी जहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। हियर इज वॉल्यूम। अब टू एक्सपेंशन है, दोनों को वन बाय वन हम दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट जो केस है उस पे तो एक्सपेंशन जो हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। एक्सपेंशन जो हो रहा है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर एक्सपेंशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है दैट मीन्स जो प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, और वी कैन डिनोट द चेंज बाय डी। सो वी कैन से dp जो है वो जीरो रहेगा। तो जो ग्राफ है pv ग्राफ दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू v एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा अंडर द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। अब सेकंड जो एक्सपेंशन दिया है दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर, मींस आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है दैट मींस द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पीवी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। P एंड V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, पहले P एज इट इज आ गया प्लस इसके साथ क्या आ गया dV प्लस वॉल्यूम एज इट इज आ गया, साथ में प्रेशर का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V dP। तो इस केस में जो स्लोप है dP बाई dV दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ पी अपॉन वी आएगा। अब दो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तरफ मान लो हमारे पास क्या है, प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है और इस तरफ क्या वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वी वेरी कर रहा है। इनिशियल जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, वी नॉट थी। फाइनल वैल्यू वॉल्यूम की कितनी है, वी दी गई है। तो पहले तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस कंसिडर करें तो पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। दिस इज ग्राफ फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है। अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उस पे ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप का होगा। दैट इज ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। पहले प्रोसेस में तो dp जो है चेंज इन प्रेशर जीरो हो गया तो स्लोप जीरो हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो dp अपॉन dv है दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ pv है। नेगेटिव मींस डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर जो एरिया आ रहा है pv ग्राफ के अंडर वो क्या है, लेस आ रहा है। एंड आइसोबैरिक प्रोसेस में ये एरिया जो है वो ज्यादा ऐड हो गया, दिस वन प्लस दिस वन, ये सारा एरिया क्या आ जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंडर आ जाएगा। तो दोनों का अगर हम एरिया कंपेयर कर रहे हैं तो एरिया अंडर आइसोबैरिक प्रोसेस क्या आ रहा है, एरिया अंडर आइसोबैरिक प्रोसेस इज मोर। सो वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबैरिक एक्सपेंशन इज मोर। वर्क डन इन आइसोबैरिक एक्सपेंशन इज मोर। तो किस में ज्यादा वर्क डन हो रहा है, जब हम उसकी आइसोबैरिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, मींस कांस्टेंट प्रेशर पे उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।